रम्यो राम मनु देवन जाना। रम्यो राम मनु देवन जाना। रम्यो राम मनु देवन जाना। रम्यो राम मन देवन जाना। चले सहित सुर खपति प्रधाना। चले सहित सुर खपति प्रधाना। कोल किरात बेस सब आए। कोल किरात बेस सब आए। रचे परन रन सदन सुहाए। रचे परन रन सदन सुहाए। रम्यो राम मनु देवन जाना। रम्यो राम। प्रभु श्री राम को चित्रकूट में रमे हुए देवताओं ने देखा तो विविध स्वरूप धारण करके आए प्रभु का दर्शन करने के लिए और सुंदर भगवान की पर्णकुटी का निर्माण किया। कामदगिरी पर्वत के सामने एक सुंदर कुटी बनाई जिसमें राघव और जानकी जी विराजमान करते हैं। और कामदगिरी पर्वत के ठीक ऊपर एक छोटी सी कुटिया बनाई जिसमें लक्ष्मण जी का वास रहता है। अब तो अमर नाग किन्नर दिसिपाला चित्रकूट आए ते ही काला। सब आकर के भगवान का दर्शन कर रहे हैं। देवता हो गंधर्व हो संत मुनि भी आने लग गए। संत महात्मा भी आने लग गए प्रभु का दर्शन करने के लिए। अब तो भीड़ लग गई चित्रकूट में। चित्रकूट में ठाकुर जी 12 वर्ष निवास किया ना। 12 वर्ष। चित्रकूट यहाँ से बहुत दूर नहीं है, सतना जिला में ही आता है। वो हमारे सतना जिला में ही ठाकुर जी आए तो सतना भी हो करके गए होंगे। इसलिए तो नारद जी को कहा था जब पहुंच जाई शंकर सतनामा। तो ये सतना भी कोई साधारण भूमि नहीं है सज्जनों। यह भी भगवान के चरण इस भूमि पर भी पड़े हैं। यह भी पावन है। और ना पड़े होते तो सतना में बैठ करके राम कथा हम लोग कैसे सुन रहे होते। तो भगवान की कृपा हम सब सतना वासियों को भी प्राप्त है। उसी फलस्वरूप प्रभु की कथा को हम लोग भावपूर्वक श्रवण कर रहे हैं। चित्रकूट रघुनंदन छाए समाचार सुनी सुनी मुनि आए। मुनियों ने सुना कि रघुनंदन इस समय चित्रकूट में छाए हुए हैं तो चलो चल करके दर्शन करके आते हैं। अब सब संत महात्मा आ रहे हैं। भगवान सबको यथायोग दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। सबको आशीर्वाद भी प्रदान कर रहे हैं। अब जब देवता भी दर्शन करके चले गए, मुनि गंधर्व भी चले गए, तो अब जितने चित्रकूट में कोल भील रहते थे वह सब भी आने लग गए प्रभु का दर्शन करने के लिए। यह सुधि कोल किरातन पाई हर से जन नव निधि घर आई। और जैसे ही आकर के प्रभु का दर्शन सभी ने किया तो ऐसा लगने लग गया जैसे हमको बहुत बड़ी धननिधि, बहुत बड़ा धन हम सबको प्राप्त हुआ हो। और निर्धन के तो धन राम ही है भाई, भगवान ही है निर्धन के धन। मीरा जी तो यही कहती है ना, पायो जी माने राम रतन धन पायो। तो सबसे बड़ा धन तो राम जी के नाम का ही धन है। यह धन जिसको एक बार प्राप्त हो गया तो न इसको कोई लेने वाला है न चोर चुराने वाला है। दिन दिन बढ़त सब आयो। सभी कोल किरातों ने भगवान का दर्शन किया। अब जो उनका मुखिया था वो प्रणाम किया तो सभी ने प्रणाम किया और सब बैठ गए। अब भगवान से कहते हैं कि प्रभु हमको पता है कि आप अपना घर छोड़ करके आए हैं,
माता पिता को छोड़ करके आए हैं, अवस्था भी आपकी बहुत छोटी है इस समय, 14 वर्ष तक आपको वन में रहना है। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा, बिल्कुल भी मत डरिएगा। पूरा जंगल हमारा अच्छी तरह से जाना है, हम घूमते रहते हैं। यहाँ सिंह, सर्प, बिच्छू ये सब जानवर रहते हैं, पर आप बिल्कुल इनसे मत डरिएगा। हम है ना, आप लोगों को बढ़िया जगह घुमाएंगे और सब जीवों से बचाते हुए आपको सुरक्षित रखेंगे। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि देखो तो इन लोगों को, ये भगवान को साधारण राजकुमार समझ रहे हैं। अरे जिनसे काल भी भयभीत होता है, काल भी डरता है, उनको ये लोग कह रहे हैं कि प्रभु आप डरना मत किसी से, हम लोग हैं ना, बिल्कुल चिंता मत करना। और घर की जब याद आए ना तो हम लोगों को याद कर लेना, हम तुरंत आपके पास आ जाएंगे। हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकुचब आयसु देता। हम आपका परिवार ही हैं प्रभु, कुछ भी काम हो हमें तुरंत आदेश दे देना, हम तुरंत पूरा करेंगे। भगवान ऐसे सबकी बातें सुन रहे हैं जैसे कोई पिता अपने बच्चों की तोतली बातें सुनता है। क्योंकि भगवान तो ब्रह्म है, पर ब्रह्म है, जगतपति हैं। बैठ करके प्रभु सुन रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। वेद वचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणा ऐन। वचन किरातन के सुनत, जिम पितु बालक बैन। मीठी मीठी तोतली वाणी से जब छोटा बच्चा बोलता है ना, माता पिता को कितना आनंद आता है सुन करके उसकी वाणी। वैसे भगवान भी आज कोल की रातों की वाणी को श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि निश्चल है ये, सरल हृदय हैं और मन में प्रेम है इनके, राघवों के प्रति प्रेम है। और भगवान काहे से मिलते हैं सज्जनों? प्रेम से ही तो मिलते हैं। तो स्वामी तुलसीदास जी महाराज यहाँ पर ये नहीं कहा कि भगवान ज्ञान से मिलते हैं, वैराग्य से मिलते हैं। भगवान कहते हैं राम ही केवल, राम ही केवल प्रेमो प्यारा। जानी ले जो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा। जानी ले जो जान निहारा। राम ही केवल, भगवान सिर्फ प्रेम से मिलते हैं, ना ज्ञान से, ना वैराग्य से, ना तपस्या से। यहाँ पर गोस्वामी जी केवल केवल शब्द का प्रयोग किया है, ध्यान दीजिए। राम ही केवल प्रेम प्यारा। जानी ले जो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा। जानी ले जो जान निहारा। प्रेम गली में, प्रेम गली में आए नहीं प्रियतम का ठिकाना। क्या जाने जो प्रेम गली में आए नहीं प्रियतम का ठिकाना। क्या जाने जिसने कभी प्रेम किया ही न हो, वह प्रेम निभाना।
ज्ञान कहे भगवान को पाना, क्या जाने कोई कितना चाहे। ज्ञान कहे भगवान को पाना, क्या जाने जो प्रेम गली में आए नहीं प्रीतम का ठिकाना, क्या जाने जो प्रेम गली में। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो जाने पीर पराई क्या, वो जाने पीर पराई क्या। मीरा है दीवानी मोहन की, मीरा है दीवानी मोहन की, संसार दीवाना, क्या जाने मीरा है दीवानी मोहन की, संसार दीवाना, क्या जाने जो प्रेम गली में आए नहीं प्रीतम का ठिकाना, क्या जाने जो प्रेम गली में आए नहीं प्रीतम का ठिकाना, क्या जाने जो प्रेम गली में, प्रेम गली में, प्रेम गली में। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भगवान को वही प्राप्त कर सकता है जिसके हृदय में निर्मल प्रेम होगा। राम ही केवल प्रेम प्यारा। केवल शब्द लगा करके स्पष्ट कर दिया कि न ज्ञान से, न भक्ति से, न वैराग्य से, न विद्वता से, केवल भगवान को प्रेम से प्राप्त किया जा सकता है। हृदय में अगर प्रेम नहीं होगा तो कोटि उपाय कर लो, कितनी भी तपस्या कर लो, कितना भी कुछ भी कर लो, प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकते हो। पर जब हम लोग साधारण मनुष्यों से ही प्रेम नहीं कर पा रहे हैं तो भगवान से क्या प्रेम होगा भाई। तो पहले तो संसार में प्रेम होना चाहिए, तभी तो भगवान से निर्मल प्रेम हो पाएगा। भगवान सबको आनंद प्रदान कर रहे हैं।